वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि जो समझने में है वो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है इसको नरेट किसने किया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, आराम। आराम ने इस स्टोरी को नरेट किया है, मतलब कि आराम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ नरेटर्स कजिन। तो नरेटर कौन है, आराम है, तो उसके जो कजिन था उसका नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आराम, बी खुसरो, सी मुराद, डी बायरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी मुराद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज अरम ड्यूरिंग द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। तो मतलब ये जो फ्लैशबैक में बता रहे हैं तो उस टाइम पे जो नरेटर अरम है उसका एज कितना था। तो बुक में मेंशन है कि उसका जो एज था वो 11 ईयर ओल्ड था और उसका जो कजिन था वो 13 ईयर ओल्ड था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 11 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द गैरोग्लेनियन ट्राइब वैल्यू मोस्ट। तो उनका जो ट्राइब था, मतलब कि ऑथर और उनका जो कजिन थे वो जिस ट्राइब से बिलोंग करते थे, गैरोग्लेनियन ट्राइब, उस ट्राइब में कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू किया जाता था। पहला ऑप्शन वेल्थ, सेकंड ऑप्शन इंटेलिजेंस, थर्ड ऑप्शन फेम एंड फोर्थ ऑप्शन ऑनेस्टी। तो उनकी ट्राइब में जो है वो ऑनेस्टी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आरम सी द हॉर्स व्हाट इज हिज फर्स्ट इमोशन। तो पहले जब आरम ने हॉर्स को देखा तो उसका इमोशन कैसा था, मतलब कि उसका जो फर्स्ट इमोशन था, मतलब हॉर्स को देखने के बाद वो कैसा था। ऑप्शन ए एंगर, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी डिलाइट, ऑप्शन डी सरप्राइज। तो कैसा मतलब इमोशन था, ऑप्शन डी सरप्राइज। तो सरप्राइज इमोशन क्यों था, क्योंकि वो जो उनका जो ट्राइब था और उनका जो फैमिली था वो काफ़ी ज़्यादा पुअर था। इतना पुअर था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे हॉर्स राइड करने का या फिर हॉर्स बाय करने का। बट जब उसने अपने कज़िन को हॉर्स राइड करते हुए देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। बट वो एक्साइटेड भी साथ ही साथ था, क्योंकि उसका एक बहुत ही डिज़ायर था, लॉन्ग डिज़ायर था कि वो हॉर्स राइड कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज आराम डिस्क्राइब मुराद्स बिहेवियर। तो जो आराम है उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है मुराद के बिहेवियर को। क्वाइट एंड काम, क्रेजी बट लवेबल, सीरियस एंड रिजर्व्ड, वाइज एंड रेस्पॉन्सिबल। तो जो मुराद था वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी और लवेबल था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फ्री सोल था और काफ़ी ज़्यादा क्रेजी, मतलब कि टाइप ऑफ सन की जैसा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज मुराद कीप द हॉर्स हिडन। तो मुराद जो उसका जो कज़िन था उसने किधर हॉर्स को छिपा के रखा था, मतलब जो हॉर्स ले आया था वो कहाँ पर छिपा के रखा था। फर्स्ट ऑप्शन हिज बैकयार्ड एंड सेकंड ए बाम, ए डेजर्टेड विनयार्ड और ए स्टेबल। तो उसने एक डेजर्टेड विनयार्ड में उसको छुपा के रखा था, मतलब कि हर मॉर्निंग में राइड करते थे वो दोनों भाई और फिर उसको लेके एक डेजर्टेड विनयार्ड में छुपा देते थे सनराइज होने से पहले। ठीक है। वाई इज आराम हेजिटेंट टू राइड द हॉर्स। तो आराम क्यों हेजिटेंट था हॉर्स राइड करने के लिए, मतलब जब मुराद ने हॉर्स लाया बट वो सडनली आरद ने एक्सेप्ट नहीं किया राइड करने के लिए, वो हेजिटेंट क्यों था। ए ही स्कैर्ड, ऑप्शन बी ही थिंक्स इट्स स्टोलन, ऑप्शन सी ही डिसलाइक्स इट, ऑप्शन डी इट्स टू अर्ली। तो उसका वो क्यों हेजिटेंट था, क्योंकि ही थिंक्स इट्स स्टोलन, क्योंकि उनका जो फैमिली था वो काफ़ी पुअर था तो वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते। तो मुराद कैसे लाया होगा, उसे लगा कि उसने इसको चुराया होगा, इसलिए वो हेजिटेंट था पहले हॉर्स राइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन आराम ट्राइड्स टू राइड द हॉर्स अलोन। तो मुराद तो राइड करता था बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एक्सपर्टली राइड करता था हॉर्स को। बट जब आराम ने कहा कि मुझे अकेला राइड करना है और मुराद एग्री भी हो गया उसके लिए, तो क्या होता है जब आराम अकेला राइड करने को
मतलब अकेला राइड करने की ट्राई करता है हॉर्स को। ऑप्शन ए द हॉर्स रन्स अवे, ऑप्शन बी द हॉर्स बिहेव्स कैमली, ऑप्शन सी अरम कंट्रोल्स द हॉर्स, ऑप्शन डी द हॉर्स फॉल्स। तो अरम जो है उसको पता नहीं था कि कैसे हॉर्स राइड करना है या फिर कैसे उसको कंट्रोल करना है, इसलिए जो है वो हॉर्स जो है वो मतलब वाइल्डली भागता है और अरम को नीचे गिरा देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए द हॉर्स रन्स अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ द गैरोग्लेनियन ट्राइब कंसिडर्ड पोर? तो गैरोग्लेनियन ट्राइब जो था वो क्यों इतना पोर था? दे स्पेंड अ लॉट, दे फार्मर्स, दे डोंट स्टील, दे लिव इन ए डेजर्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दे डोंट स्टील। पहले तो वो इमिग्रेंट्स थे और दूसरे दे डोंट स्टील मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट थे। ऑप्शन सी इज़ द यस दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मुराद नोन फॉर इन द फैमिली? तो जो मुराद था मतलब नरेटर का जो कज़िन थे वो किस चीज़ के लिए जाने जाते था अपने फैमिली में? हिज टेम्पर, हिज स्ट्रेंथ, हिज क्रेजीनेस, हिज ऑनेस्टी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी हिज क्रेजीनेस, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सन की टाइप का था, बिल्कुल अपने मन की करता था, जो भी मन में आए वो करता था। जैसे कि ये हॉर्स उसने मतलब टाइप मतलब कि टेक्निकली ये चुराया ही था, बट उसको नहीं लगता था कि उसने चुराया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ अंकल खुसरो डिस्क्राइब्ड? तो अंकल खुसरो को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? पहला स्मॉल एंड साई, ऑप्शन बी फ्यूरियस एंड इम्पेशेंट, ऑप्शन सी काम एंड काइंड, ऑप्शन डी इंटेलिजेंट एंड सीरियस। तो अंकल खुसरो जो थे वो मतलब कि बिल्कुल क्रेजी थे और इंसेन थे। कैसे? जैसे कि जो मुराद था वैसे ही वो बिल्कुल मतलब कि अंकल खुसरो का जो ट्रेट था वो बिल्कुल मुराद में देखा जाता था, मतलब कि स्पिरिट वाइज, बल्कि उनका कोई मतलब ऐसा ब्लड रिलेशन नहीं था फादर सन का, बट उनका जो स्पिरिट था वो बिल्कुल मैच करता था। अंकल खुसरो भी वैसे ही क्रेजी और इंसेन थे और जो मुराद है वो भी वैसा ही क्रेजी और इंसेन था। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्यूरियस एंड इम्पेशेंट, क्योंकि वो बिल्कुल ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाते हैं और बिल्कुल इम्पेशेंट एंड फ्रस्ट्रेटेड रहते थे हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अंकल खुसरोव्स कैच फ्रेज? तो अंकल खुसरो का जो कॉमन डायलॉग था या फिर कैच फ्रेज था वो क्या था? वैसे वो कम्प्लीटली था कि इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बट यहाँ पर एक छोटा छोटा फ्रेज दिया गया है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट इज़ नो हार्म। बट अगर कंप्लीट किया जाए मतलब कि पूरा अगर फ्रेज उनका बताया जाए तो वो क्या कहते थे हमेशा कि इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस पर कोई ध्यान मत दो। मतलब कि बिल्कुल इग्नोरेंट टाइप पर्सन थे, मतलब कि बिल्कुल मतलब इनसेंसिटिव टाइप में थे। ठीक है। हु इज़ जॉन बायरो? तो जॉन बायरो कौन है? एक फार्मर था, ऑप्शन बी ए फार्मर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैज़ जॉन बायरो लॉस्ट? तो जॉन बायरो का क्या खो गया था? ऑप्शन ए हॉर्स, ऑप्शन बी ए काव, ऑप्शन सी ए डॉग, ऑप्शन डी ए कार्ट। तो जॉन बायरो का जो है एक हॉर्स मतलब कि उसका जो हॉर्स था वो खो गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। और वो जो हॉर्स खो गया था वो किसने मतलब कि उसका जो हॉर्स खो गया था उसी हॉर्स को मुराद ने ले आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज जॉन बायरो अपसेट? तो जॉन बायरो क्यों अपसेट हो गया? बिकॉज हिज क्रॉप्स फेल्ड, हिज हॉर्स इज मिसिंग, हिज कार्ट ब्रोक, हिज सन इज इल। तो उसका जो हॉर्स था वो चोरी हो गया था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हिज हॉर्स इज मिसिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ लॉन्ग हैज़ जॉन बायरोज हॉर्स बिन मिसिंग? तो कितने देर मतलब कि कितने दिनों से या फिर कितने टाइम से उसका जो जॉन बायरो का जो हॉर्स है वो मतलब कि खो गया था? पहला ऑप्शन 1 वीक, ऑप्शन बी ए वीक, ऑप्शन सी ए मंथ, ऑप्शन डी 2 वीक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए मंथ। ठीक है। व्हाट लैंग्वेज डू द बॉयज स्पीक एट होम? तो जो बॉयज़ थे मतलब कि यहाँ पर नरेटर और मुराद की बात हो रहा है, आरम और मुराद की बात हो रहा है, तो वो किस लैंग्वेज में स्पीक कर मतलब कि बात करते थे
घर में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, आर्मेनियन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज जॉन बायरो से व्हेन ही सीज हिज हॉर्स विद द बॉयज। तो जो मुराद और आरम थे वो तो हॉर्स राइड करते थे डेली सुबह सुबह मतलब कि सनराइज होने से पहले। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो वापस ले रहे थे अपने हाइड आउट प्लेस में हॉर्स को छुपाने के लिए, तो वो कहा किससे मीट करते हैं, जॉन बायरो जो कि उस हॉर्स का असली ओनर था, उससे मीट करते हैं। तो तब जब जॉन बायरो हॉर्स को देखता है उन लड़कों के साथ, दोनों लड़कों के साथ, तो उसका रिएक्शन कैसा था, या फिर मतलब कि क्या उसने कहा कि जब उसने उस हॉर्स को, अपने हॉर्स को उन दोनों लड़कों के साथ देखा राइड करते हुए। ऑप्शन ए, दैट्स नॉट माई हॉर्स। ऑप्शन बी, व्हाट आर यू डूइंग। ऑप्शन सी, इट इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। ऑप्शन डी, यू आर थीव्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। तो उनको उसने एक्यूज़ नहीं किया कि तुमने मेरा हॉर्स चुराया है, बट उसने ये कहा कि इट इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, क्योंकि वो बिल्कुल माउथ टू माउथ एंड बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ उसने चेक किया। तो उसने पाया बिल्कुल इसका कार्बन कॉपी, जो उसका मतलब कि जो हॉर्स वो दोनों लड़के राइड कर रहे थे उसी के जैसा ही जॉन बायरो का हॉर्स बिल्कुल डिट्टो था। तो उसने कहा कि इट इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। उसने इसलिए एक्यूज़ नहीं किया कि तुमने ये हॉर्स मेरा है और तुमने इसे चुराया है, इसलिए एक्यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनका जो ट्राइब था और उनके जो पेरेंट्स थे काफ़ी वेल रेप्यूटेड थे, और जो जॉन बायरो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा वेल नोन थे कि वो कितने ज़्यादा ऑनेस्ट लोग हैं, तो वो कभी भी चोरी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इट इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। नेक्स्ट, वाई डज नॉट जॉन बायरो एक्यूज द बॉयज़ ऑफ स्टीलिंग। तो उसने वही बात मैंने समझाई थी कि क्यों एक्यूज़ नहीं किया उन लड़कों को कि तुमने मेरा हॉर्स चुराया है, क्यों एक्यूज़ नहीं किया। ऑप्शन ए, ही हैज़ नो प्रूफ। ऑप्शन बी, ही ट्रस्ट देयर फैमिलीज ऑनेस्टी। ऑप्शन सी, ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द हॉर्स। ऑप्शन डी, ही इज़ अफ्रेड ऑफ अंकल खुसरो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ही ट्रस्ट देयर फैमिलीज ऑनेस्टी। तो उनका जो फैमिली क्या ऑनेस्टी है, मतलब कि उनका ट्राइब का जो ऑनेस्टी है वो उस पर ट्रस्ट करते थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे अपने ऑनेस्टी के लिए। इसलिए उनको ऐसा नहीं लगा कि नहीं इनका फैमिली से कोई चोरी कर सकता था, इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि ये एक ट्विन है बिल्कुल मेरे हॉर्स का, और उनको एक्यूज़ नहीं किया चोरी करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ट्रेड डज द ट्राइब वैल्यू मोर देन एनीथिंग। तो उनका जो नरेटर का जो ट्राइब था वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते थे। ऑप्शन ए, करेज। ऑप्शन बी, वेल्थ। ऑप्शन सी, ऑनेस्टी। ऑप्शन डी, स्ट्रेंथ। तो अब तक तो पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ को वैल्यू करते थे। ऑप्शन सी, ऑनेस्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम डज मुराद वेक आरम। तो मुराद ने जब हॉर्स लेके आया तो कब उसको मतलब कि जो नरेटर है आरम, उसको कब उठाया उसने हॉर्स राइड के लिए। तो बिल्कुल मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग उठाया था। ऑप्शन बी, 5 AM। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज दिस। ऑप्शन ए, मिस्ट्री। ऑप्शन बी, रियलिस्टिक फिक्शन। ऑप्शन सी, हॉरर। ऑप्शन डी, साइंस फिक्शन। सो इट इज़ ए रियलिस्टिक फिक्शन स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आरम जस्टिफाई राइडिंग ए स्टोलन हॉर्स। तो आरम ने कैसे जस्टिफाई कि जो ये हॉर्स है ये मतलब कि चुराया हुआ नहीं है, तो उसने कैसे खुद को मतलब एक जस्टिफिकेशन दिया। ऑप्शन ए, ही थिंक्स इट्स ए ड्रीम। ऑप्शन बी, ही सेज इट्स नॉट स्टीलिंग अनलेस सोल्ड। ऑप्शन सी, ही बिलीव्स मुराद ओन्स इट। ऑप्शन डी, ही डज नॉट नो इट्स स्टोलन। तो उसने कैसे खुद को जस्टिफाई किया कि ये चुराया हुआ हॉर्स नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ही सेज इट्स नॉट स्टीलिंग अनलेस सोल्ड। मतलब कि उसके मुताबिक, आरम के मुताबिक, ये चोरी नहीं हो सकता जब तक कि आप उसको बेच के कोई प्रॉफिट ना लाएं। ठीक है। ही सेज इट्स नॉट स्टीलिंग अनलेस सोल्ड, मतलब कि ये उन्होंने चुराया नहीं है, ये सिर्फ उनका डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने लाया है, इसको चोरी नहीं कह सकते। यही लाए मतलब कि यही चीज़ कह के उसने खुद को जस्टिफाई किया, मतलब कि अपने ही खुद को ही सेल्फ सेटिस्फाई कर दिया इसी मतलब कि एक्सक्यूज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द हॉर्स बिहेव विथ मुराद।
तो जो हॉर्स था वो मुराद के साथ कैसा बिहेव करता था? वाइल्ड एंड एंग्री, काम एंड ओबीडियंट, नर्वस एंड स्कैर्ड, टायर्ड एंड स्लो। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, काम एंड ओबीडियंट। तो मुराद जो है वो बिल्कुल एक्सपर्टली राइड करता था हॉर्स को, और हॉर्स भी काफ़ी ज़्यादा काम और ओबीडियंट था, जैसा भी मुराद चाहता था वो वैसा ही करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी डज मुराद शेयर्ड विद अंकल खुसरो? तो जो मुराद का ऐसा कौन सा क्वालिटी था जो कि अंकल खुसरो से मैच होता था? ऑप्शन ए एंगर, ऑप्शन बी जेनरसिटी, ऑप्शन सी इंसैनिटी, ऑप्शन डी लेजीनेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल क्रेजी, बिल्कुल पागल टाइप का, और मतलब कि सनकी टाइप का कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द बॉयज रिटर्न द हॉर्स? ऑप्शन ए they got bored, option B they fear punishment, option C they feel guilty, option and next option is last option D they are caught. So the correct option is they feel guilty, क्योंकि जब जो जॉन बायरो था उसने जब अपने हॉर्स को देखा बट फिर भी उन दोनों को एक्यूज़ नहीं किया स्टीलिंग का, मतलब कि चुराने का एक्यूज़ नहीं किया, तो तब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील किया और ये फील किया कि वो अपने जो फैमिली का रेप्यूटेशन है उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने गिल्टी फील किया और वापस से हॉर्स रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड इज शोन बिटवीन अरम एंड मुराद? तो अरम और मुराद के बीच में कौन से टाइप का बॉन्ड था? तो वो दोनों ब्रदर तो थे, मतलब कि कजिन ब्रदर्स तो थे, और साथ ही साथ क्लोज एंड ट्रस्टिंग थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लोज एंड ट्रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थीम इज प्रोमिनेंट इन दिस स्टोरी? तो इस स्टोरी का थीम क्या है? ऑप्शन ए बेट्रेयल, ऑप्शन बी सुपरस्टिशन, ऑप्शन सी फैमिली एंड ऑनर, ऑप्शन डी रेवेंज। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फैमिली एंड ऑनर। तो इसमें बेसिकली जो अरम एंड मुराद का फैमिली है और उनका जो ट्राइब है उसी के बारे में ही बताया गया है, और उनका जो ऑनर है मतलब कि उनका प्राइड ऑनर कह सकते हैं, उसी के बारे में ही, मतलब कि उसी के आसपास ही उनका थीम है, सेंट्रल थीम उसी के आसपास ही है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड मुराद डू विद द बर्ड ही हैड? तो मुराद ने जो एक बार्ड पकड़ा हुआ था तो उसके साथ वो क्या कर रहा था? ऑप्शन ए सोल्ड इट, ऑप्शन बी एट इट, ऑप्शन सी ट्राई टू फिक्स इट्स विंग, ऑप्शन डी गिव इट अवे। तो जो मुराद ने जो बर्ड को पकड़ा हुआ था उसका जो विंड है वो मतलब कि इंजर्ड था, तो उसने जो मुराद है उसने उसको फिक्स किया और फिर उसको हेल्प किया उड़ने के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ट्राई टू फिक्स इट्स विंग, और वो बिल्कुल सक्सेस भी रहा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी से अबाउट चाइल्डहुड? तो चाइल्डहुड के बारे में स्टोरी का क्या कहना है? ऑप्शन ए इट्स ऑलवेज मिस्chievous, ऑप्शन बी इट्स फुल ऑफ मिस्टेक्स, ऑप्शन सी इट्स इमेजिनेटिव एंड इम्पल्सिव, ऑप्शन डी इट्स बोरिंग एंड स्लो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इट्स इमेजिनेटिव एंड इम्पल्सिव। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजिनेटिव थॉट्स से भरा होता है और इम्पल्सिव भी काफ़ी हद तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉन बायरो फील आफ्टर टॉकिंग टू बॉयज़? तो उसने जब उन लड़कों से बात किया, मतलब कि अरम और मुराद से बात किया, तो वो कैसा फील किया? सो आंसर इज ऑप्शन डी पजल्ड। पजल्ड क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, कि मतलब ऐसे कंफ्यूज हुआ क्योंकि जेन्युइनली कंफ्यूज तो होना ही था, क्योंकि वो जो अरम और मुराद थे वो बिल्कुल वेल रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, और मतलब उनका ट्राइब भी फेमस था। किस वजह से? ऑनेस्टी के वजह से, मतलब वो चोरी तो नहीं कर सकते, बट और एक चीज़ क्या उसको परेशान कर रहा था कि उनके पास जो हॉर्स था वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो था, कैसा? जैसा कि जॉन बायरो के पास था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग डिड द बॉयज कीप द हॉर्स? तो कितने दिनों तक जो मतलब कि लड़कों ने मतलब मुराद और अरम ने कितने दिनों तक उस हॉर्स को रखा था? ऑप्शन ए 2 days, ऑप्शन बी ए मंथ, ऑप्शन सी 1 week, ऑप्शन डी 6 months। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1 month। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज मुराद डू दैट सरप्राइजेस अरम मोस्ट? तो मुराद ने ऐसा कौन सा काम किया जो कि अरम को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया?
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइड्स द हॉर्स एक्सपर्टली, क्योंकि अरब ने जब ट्राई किया तो वो बिल्कुल फेल हो गया और जो हॉर्स था वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्डली बिहेव किया और वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। बट जो मुरद था वो उसको एक्सपर्टली राइड कर रहा था, जो कि देख के अरब जो है वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया। नेक्स्ट इज वाई डज द हॉर्स रन अवे फ्रॉम अरम, तो अरम से क्यों भाग गया, मतलब कि वाइल्डली बिहेव क्यों किया हॉर्स, क्योंकि ही राइड्स इट बैडली। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ही राइड्स इट बैडली, मतलब कि हॉर्स राइड में उसका ऐसा कोई एक्सपर्टाइज नहीं था और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बुरी कह सकते हैं बुरी तरह से राइड कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज स्टोरी टोल्ड, तो ये स्टोरी को कैसे बताया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज इन ए फ्लैशबैक, तो जो मतलब कि नैरेटर है वो उसको एक पास्ट के एक इंसिडेंट की तरह ही फ्लैशबैक में बता रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्टोरी, तो स्टोरी का टोन कैसा है। ऑप्शन ए सैड एंड ट्रैजिक, ऑप्शन बी जॉयफुल एंड ह्यूमरस, ऑप्शन सी मिस्टीरियस एंड डार्क, ऑप्शन डी एंग्री एंड वायलेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज जॉयफुल एंड ह्यूमरस। जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल और ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब थोड़ा सा मतलब कि फ़नी टाइप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, तो इस स्टोरी में जो मेन आर्ग्यूमेंट या फिर डिबेट कह सकते हैं वो क्या है। सो करेक्ट ऑप्शन इज मोरालिटी वर्सेस डिज़ायर। मोरालिटी मतलब कि ऑनेस्ट रहना और मतलब कि बिल्कुल मोरल वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना, और वर्सेस डिज़ायर, डिज़ायर क्या था कि जो अरम का डिज़ायर, अरम और मुराद का डिज़ायर था हॉर्स राइड करने का, तो मोरालिटी को वैल्यू दे या फिर डिज़ायर को वैल्यू दे, इसी के मतलब कि इसी के ऊपर ही मेन कॉन्फ्लिक्ट था स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अरम एडमायर्ड अबाउट मुराद, तो मुराद के बारे में अरम क्या एडमायर करता था। सो करेक्ट ऑप्शन इज हिज कॉन्फिडेंस एंड फ्री स्पिरिट। भले ही मुराद काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और वो फ्री स्पिरिट था, बिल्कुल खुल के जीता था। एंड नाउ इट्स द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द स्टोरी टीच, तो कौन मतलब कि क्या लेसन सिखाता है ये स्टोरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज पर्सनल वैल्यूज़ कैन कन्फ्लिक्ट विथ फैमिली लेगेसी, तो ये कैसे ये करेक्ट हुआ, क्योंकि पर्सनल वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या मतलब सजेस्ट किया गया है, जैसे कि हॉर्स राइड करना ये एक पर्सनल डिज़ायर था और पर्सनल वैल्यू था, बट ये क्या कर रहा था, कन्फ्लिक्ट विथ फैमिली लेगेसी, उनके फैमिली का जो लेगेसी था उसमें क्या था कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहे, बट वो तो यहाँ पर ऑनेस्टली मतलब कि ऑनेस्टी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने जॉन बायरो का हॉर्स ले आया था बिल्कुल मतलब कि उनके कंसेंट के बिना, तो ये दिखाता है कि पर्सनल वैल्यूज़ कैन कन्फ्लिक्ट विथ फैमिली लेगेसी।